हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कि हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, उसका थ्योरी को पहले समझेंगे। इसके बाद एक एक करके इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। त्रिकोणमिति जो है क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे, का उपयोग कैसे करते हैं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो त्रिकोणमिति जो है गणित की वो शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के माप से संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करते हैं और त्रिभुज के भुजाओं और कोनों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्राई ट्राई का मतलब जो होता है ट्राई का मतलब जो होता है वो तीन होता है। ठीक है, कोन, CON, कोन। कोन का मतलब होता है भुजा। कोन का मतलब होता है भुजा। ठीक है, इस प्रकार मैट्री से आया है, ये मेट्रोन मैट्री से आया है। ठीक है, METRON, मेट्रोन। इसका क्या मतलब होता है माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के बारे में उसका अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज जो होता है वैसा त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। अर्थात हम इसको समकोण त्रिभुज तब कहेंगे जब एक कोण, ये वाला जो कोण है मेरा 90 डिग्री, कोई एक कोण 90 डिग्री हो और अदर दोनों कोण न्यून कोण हो, तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहेंगे ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हम लोग दो समकोण त्रिभुज लिए हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी को हासिल करना है। जैसे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब कि ये कोण जो है मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजाएं, जैसे कि 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, इसके जस्ट सामने में जो बड़ी भुजा है, ये भुजाएं को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये C जो दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है, वो जिस पे आकर टिकेगी, मतलब कर्ण से नीचे की ओर जो हम कोण बनाते हैं, वो जिस पे आकर टिकेगी उसको हम आधार कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम आधार कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और जो रेस्ट भुजा बच जाती है, जैसे कि ये भुजा बच गई, इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ABC में है। इस बार हम कोण ए को माने हैं। ठीक है, कोण ए पे जो है हम एंगल बनाए हैं। तो सबसे पहले इसके सामने में जो भी सबसे बड़ी भुजा आती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया सबसे पहले। अब यहाँ पे कर्ण से जो एंगल बनाए हैं वो जिस भुजा को टच किया, ठीक है, तो उसको हम लोग आधार मान लेते हैं। ठीक है, ये आधार हो गया। और जो रेस्ट भुजा बच गया वो लंब हो गया। यहाँ से हमको यही पता चलता है कि इस दो त्रिभुज में अगर हमको कोण को बदल दिया जाए तो उस आधार पे आधार और लंब का जो वैल्यू होता है वो बदलता है, लेकिन कर्ण जो है हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, मतलब कि आधार और कर्ण जो है वो डिपेंड किस पे करता है,
कोण पे, मतलब कोण का मान, अगर कोण ए को मानते हैं तो आधार अलग हो जाता है, कोण सी को मान लेते हैं यहाँ पे तो आधार अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं कि एच जो मानते हैं उसको, कर्ण को, उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं यहाँ पे, और पी जो है परपेंडिकुलर, जिसको कि लंब बोलते हैं, और बी को बेस बोलते हैं। ठीक है, अब एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्णों का जो योग कर्णों का जो वर्ग होता है उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि अगर, जैसे कि हम 3 नंबर करते हैं। हाँ, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज हो गया ये। ठीक है, 90 डिग्री है, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो कर्ण का जो योग होगा, ये मान लेते हैं कर्ण है, तो ये अन्य दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा है, मतलब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर करते हैं, तो अन्य जो दो भुजा है, मान लेते इसको लंब मान ले, या इसको लंब मान ले, या इसको आधार मान ले, या इसको आधार मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं किया गया है। अगर एंगल मेंशन किया जाता तो उसके आधार पे हम लंब आधार को मानते हैं, लेकिन ऐसे भी ये कर्ण हुआ, इसको हम लंब मानते हैं, इसको आधार मान लेते हैं। तो कर्ण का जो वर्ग होगा, मतलब कि कर्ण स्क्वायर जो होगा, वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमको पता चलता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण को हम लोग एच स्क्वायर बोलते हैं, और लंब स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो एक मेरा फार्मूला आ गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस हिसाब से अगर हम एच निकालना चाहते हैं तो इधर ये स्क्वायर के बदले यहाँ रूट आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला जो है आपको बहुत ही काम आएगा। अब हमको पी निकालना है, परपेंडिकुलर। तो जब पी निकालना है हमको यहाँ पे, तो बी को इस साइड भेजना पड़ेगा, मतलब कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब स्क्वायर बी स्क्वायर को हम इस साइड भेजेंगे इक्वल टू के इस साइड, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार अगर पी निकालना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे हमको रूट देना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार अगर बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर लिखे इधर, और इसको पी स्क्वायर को इक्वल टू के इस साइड भेजना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। जैसे कि कोई तीन भुजा में मान लीजिए कर्ण दिया है और आधार नहीं दिया है, तो आधार निकालना पड़ेगा। अगर कभी लंब नहीं दिया है तो लंब निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि कर्ण नहीं दिया, ये भुजा निकालने के लिए हम, मतलब एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बी निकाल लिए। बी निकालने के लिए हम लोग बी स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट आ जाएगा, तो ये यहाँ से हमको बी निकल गया। जैसे कि एक सवाल है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कि ए बी और बी सी फाइंड आउट है, बट ए सी हमको फाइंड आउट नहीं है। तब ए सी हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर, मतलब इस भुजा को तो हम कर्ण कहते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग लगाए हैं कि ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कौन सा हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर रहता है। या ए सी को हम निकालते हैं तो रूट इधर लगा दिए, बात बरोबर है। ए बी स्क्वायर जो है उसको हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर बी सी स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 तिया 9, और 4 छके 16, 16 9 25, और यहाँ पे आ जाएगा जब इसका वर्ग करेंगे, रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है अन्य दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरी भुजा को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ त्रिकोणमिति अनुपात जो है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि साइन फंक्शन है, साइन ए, ठीक है, कोस ए,
टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। साइन और कोस एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। साइन ए बराबर होता है 1/, कोस ए, मतलब ये उसका उल्टा है, ठीक है। और कोस ए सेक ए के उल्टा है, ये इसके उल्टा है, ये इसके उल्टा है, ये इसके उल्टा है। मतलब एक दूसरे को पलटते जाएंगे, जैसे कि साइन को पलटेंगे तो कोसेक आएगा, कोसेक को पलटेंगे तो सेक आएगा, साइन आएगा। उसी तरह कोस को पलटेंगे तो सेक आएगा, सेक को पलट देंगे तो कोस आएगा। उसी प्रकार टेन को जब हम पलटेंगे तो कोट आएगा, कोट को जब पलटेंगे तो टेन आएगा। मतलब एक दोनों के वाइस वर्सा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक जो है ट्रिक को बताते हैं, ठीक है। ट्रिक है, पी से हो गया पंडित, पी से हो गया बद्री, पी से हो गया प्रसाद, एच से हो गया हरि, एच से हो गया हरि बोल। मतलब पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। ये ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे जो ई आता है, ये साइन फाइंड करके देता है, ये कोस फाइंड करके देता है, ये टेन फाइंड करके देता है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, तो पी बाय एच हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी बाय एच। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल में इस तरह से अगर मान लीजिए सवाल बनाना है और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, इस तरह से ये तीन बना सकते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। पहले पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर यहाँ से हरि, हरि बोल, ठीक है। तो उसी प्रकार आधार बटे कर्ण कोस ए बराबर बी बाय एच, यहाँ से देखिए बी बाय एच, कोस निकल गया। फिर टेन लंब बटे आधार पी बाय बी, पी बाय बी हो गया। उसी प्रकार अब जैसे कि हम लोग कोसेक निकालना है तो इसको उलट देंगे, एच को ऊपर कर देंगे, पी को नीचे, ठीक है। उसी प्रकार सेक ए निकालना है तो इसको पलटेंगे, ये वाले को पलट देंगे, एच को ऊपर, बी को नीचे, एच को ऊपर, बी को नीचे, ठीक है। अब कोट निकालना है तो पी बाय बी है, उसको उलट देंगे तो बी ऊपर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। ये यहाँ से हमको ये फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं कि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन को जब उलटेंगे तो 1/, कोसेक होगा, कोसेक, ठीक है। यहाँ पे ये है साइन थीटा बटे 1/, कोसेक थीटा। ये थीटा का जो है वो ये मान दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा बटे 1/, साइन थीटा। एक दूसरे को देखिए पलट रहे हैं, 1/, साइन थीटा मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए दो है तो दो को उल्टाएंगे, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम उल्टा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। फिर यहाँ से कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा, क्योंकि सेक कोस का उल्टा है और कोस सेक का उल्टा है। फिर उसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा, ठीक है। ये कोट का उल्टा है। उसी प्रकार कोट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, ये टेन का उल्टा है। और जब देखिए यहाँ पे साइन और कोस को जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या आता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा। जैसे कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। यहाँ पे देखिए दोनों कट गया, बचा क्या, पी बाय बी। ये जो होता है ये टेन थीटा का मान होता है, ठीक है। पी बाय बी जो होता है ये टेन थीटा का, यहाँ से ये टेन थीटा देख लीजिए फाइंड हो गया। उसी प्रकार जब उल्टा करेंगे तो यहाँ आए पे आएगा कोट थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया उसको हम बताते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो अब यहाँ से आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर दोनों कट के देखिए 1 हो गया। ये थ्योरम प्रूफ हो गया आपका यहाँ। ठीक है। यहाँ से फिर देखते हैं ये थ्योरम मेरा प्रूफ हो गया वहां से। ठीक है। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर को निकालना है तो 1 इसको इस साइड भेज देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो है इसको भी इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम यहाँ पे सारे बेसिक को क्लियर कर चुके हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ठीक है। आज के सेशन में इतना ही।